परम वंदनीय माँ शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर आज मैं खुशी राणा आप सबके सामने एक ऐसे ज़िले के भविष्य के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसे ज़िले की कल्पना करने जा रही हूँ जहाँ हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियाँ हमें हमारी हिम्मत से संभाला है, जहाँ माँ भागीरथी की कल कल धारा ने हमें अपने संस्कारों से पाला है। आज मैं एक ऐसे ही उत्तरकाशी की बात करने जा रही हूँ। उत्तरकाशी जो कि वर्तमान में हमारा जिला है, जिसे देवभूमि की आत्मा कहा जाता है, जहाँ भगीरथ जी ने तपस्या की थी, जहाँ माँ गंगा और माँ यमुना के पवित्र स्थान हैं। आज हम एक ऐसे ही उत्तरकाशी के भविष्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। सन 2047 जब हमारा देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब मैं अपने उत्तरकाशी को इस प्रकार से विकसित देखना चाहूँगी कि मैं उत्तरकाशी की बेटी हूँ, जहाँ शौर्य की मिसालें हर दिलों में रहती है, फिर भी विकास की किरणें किन्हीं किन्हीं घरों से दूर रहती है। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि नेटवर्क की सुविधा हर शिखर पर होनी चाहिए, बिजली की रोशनी हर घर पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा हर गांव के दरवाजे पर होनी चाहिए और शिक्षा की ज्योति हर बच्चे की तकदीर को चमकानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले हम गर्व से कह सकें कि हम सिर्फ उत्तरकाशी देवभूमि ही नहीं, विकसित उत्तरकाशी कहलानी चाहिए। सबसे पहला तो आप सभी को पता होगा कि हम जहाँ रहते हैं, मैं भटवाड़ी ब्लॉक की रहने वाली हूँ। जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में हमारा जो स्कूल है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उत्तरकाशी ज़िले से आते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बरसात होने के कारण कभी सड़कों पर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो कभी टीचरों की गाड़ी फंस जाती है। इससे जो है बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बच्चे की शिक्षा भी और सिलेबस भी कम होता जाता है और टीचरों के लिए भी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो हम उत्तरकाशी, आप सभी को पता होगा कि उत्तरकाशी से एक नेशनल हाईवे उत्तरकाशी टू गंगोत्री तक जाती है। हमारा कुछ फ़ायदा होगा तो हम उत्तरकाशी के दूसरे क्षेत्र यानी कि नाल कटोर क्षेत्र से भी हम नेशनल हाईवे उत्तरकाशी टू गंगोत्री तक निकाल सकते हैं, जिससे बरसात के टाइम पर अगर एक रोड हमारी ख़राब भी होगी तो हम दूसरी रोड से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि इस साल जब धराली में आपदा आई थी तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को बहुत दिक्कत हुई थी आने जाने की, और बरसात में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती थी, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अगर दोनों साइड से सड़क होगी तो एक सड़क ख़राब भी होगी तो दूसरी सड़क इस्तेमाल करने के लिए, जिससे चाहे वो टीचर्स की गाड़ी हो, चाहे वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की गाड़ी हो, वो आराम से इधर उधर तक जा सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे उत्तरकाशी में ज़्यादातर जो गाँव हैं वह नालों या फिर गाड़ों के किनारे बसे हुए हैं, नदी नालों के किनारे बसे हुए हैं, और आने वाली कभी भी, वैसे तो ना हो लेकिन कभी भी उस नाले में पानी बढ़ जाता है और जिससे बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, जैसे धराली गांव में हुआ था। तो हम गांव के बीच, पहले तो आप सभी को ना, जहां आप बसना चाहते हैं वहां पहले भूवैज्ञानिक द्वारा उस जगह की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना हो और हम सुरक्षित रह सकें। नहीं तो अगर आपने गांव बसा ही दिया है तो गांव के बीच में या गांव के ऊपर वाली साइड में हमें एक सायरन की कनेक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे अगर कभी भी नाले का पानी बढ़ भी जाएगा तो सेंसर द्वारा सायरन उसे एक्टिव कर लेगा, जिससे सायरन बजेगा और लोग सुरक्षित जगह पे जल्दी से भाग जाएंगे। जैसे हम धराली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। धराली में भूवैज्ञानिकों द्वारा पता चला है कि जो घाट का पानी नाले में उतरा है वो लगभग 10-9 किलोमीटर पीछे से वो पानी आया है। अगर वहाँ कुछ सायरन की कनेक्टिविटी होती या फिर वहाँ ऐसे कुछ यंत्र होते जिससे लोगों को जल्दी पता चल जाता तो लोग जल्दी से सुरक्षित मार्ग पे पहुँच जाते। इससे जन धन की हानि कम होती थी। और आप सभी ने देखा होगा कि वीडियो में कि लोग चिल्लाते रहे, सीटी बजाते रहे, लेकिन किन्हीं को भी, धराली के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चला, जिससे उन्हें तब पता चला जब बाढ़ का पानी उनके सर पर आ गया। अगर उन्हें पहले, अगर सायरन की वहाँ कनेक्टिविटी होती तो उन्हें पता चल जाता कि सायरन बज रहा है, इसका मतलब हमें सुरक्षित जगह जाना है, जिससे वह बच जाते थे।
तो मेरे ख़्याल से नदी नालों के बसे किनारों के गाँव में सायरन की कनेक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। दूसरा, शिक्षा। आप सभी को पता होगा कि हर गाँव में प्राइमरी स्कूल है, जहाँ लगभग 1 से लेकर 5 या फिर 1 से लेकर 8 तक के बच्चे की पढ़ाई होती है। लेकिन वहाँ टीचर्स 2 या फिर 3 होते हैं, एक प्रिंसिपल और 2-3 टीचर होते हैं, जिससे ना तो बच्चा ही अच्छे से विकसित हो पाता है और ना ही विद्यालय अच्छे से विकसित हो पाता है। तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है। और जब प्राइमरी स्कूल से बच्चे बाहर पढ़ने को आते हैं तो ना ही उन्हें गणित समझ में आती है, ना ही उन्हें इंग्लिश समझ में आती है, जिससे उनके आगे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए हर प्राइमरी स्कूल में हर सब्जेक्ट का टीचर्स होना चाहिए, हर स्टैंडर्ड के हिसाब से टीचर्स होने चाहिए। 5 या 6 टीचर्स तो हर प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए, जिससे बच्चा पहले से ही पढ़ने में विकसित हो जाए और वह आगे भी ऐसे ही पढ़ सके। आप सभी को यह भी पता होगा कि दूर दूर तक हमारे गांव या फिर किसी के भी गांव हैं, उत्तरकाशी में जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी गांव हैं, वहाँ जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। किसी के गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। अगर मैं अपनी बात ले लेती हूँ, हम सालंग में मेरे गांव का नाम सालंग है। हमारे गांव से और हॉस्पिटल तक की दूरी लगभग 10-8 किलोमीटर की तो दूरी है। पैदल हमें वहाँ से चलना पड़ता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो भटवाड़ी ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाती है। मेरा ही गांव नहीं, हम तिहाड़ ले सकते हैं, हुर्री ले सकते हैं। इन्हें अगर कोई भी हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी तो ये भटवाड़ी ब्लॉक में आते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं तो होनी चाहिए, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जिससे इमरजेंसी किसी को होगी तो तुरंत वह अपने गांव के स्वास्थ्य विभाग में जाकर अपना वो कर सके, उसको इतने दूर तक ना आना पड़े। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा उत्तरकाशी है वो चाइना बॉर्डर से होकर लगता है, जिससे आने वाले समय में कभी भी हमें दिक्कतें पहुंच सकती है। कभी भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हमें आ सकती है, हमारे क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। इसलिए पहले तो यहाँ का हर युवा अपने राष्ट्र के प्रति साझेदार बने और अपने राष्ट्र के प्रति साझेदार भी बने और अपने गांव के प्रति वो भी बने। और आप सभी को पता होगा कि देहरादून जैसी जगहों में आजकल हर कोई जा रहा है, ज़मीन निकाल रहा है, वहीं बस रहा है, अपनी देवभूमि को भूलता जा रहा है। क्यों? एक तो पढ़ाई की वजह से। आप सबको पता होगा कि जो पढ़ाई देहरादून में दी जाती है वो पढ़ाई उत्तरकाशी में नहीं दी जाती है। बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस, बड़े बड़े कोर्सेज सारे देहरादून में किए जाते हैं। अब किसी के गरीब माँ बाप के अगर बच्चे होंगे तो वे कैसे ही देहरादून कैसे जा पाएंगे, और उन्हें पेपर देने भी देहरादून उन्हें कैसे जाना पड़ता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। जो पढ़ाई देहरादून में होती है, अगर वही पढ़ाई हम उत्तरकाशी में लाएं तो इससे बहुत बड़ा अच्छा होगा। इससे बहुत ज़्यादा किसानों की भी मदद होगी और गरीब बच्चों की भी मदद होगी, और वे उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र को ही सबसे बड़ा तो उत्तरकाशी तभी विकसित होगा जब वहाँ शिक्षा होगी, और अगर जब शिक्षा होगी तभी हमारे लोग विकसित होंगे, हमारे बच्चे विकसित होंगे, हमारे युवा विकसित होंगे, सब विकसित होंगे और हमारी महिलाएं भी विकसित होंगी। इसलिए जो पढ़ाई उत्तरकाशी में दी जाती है, जो डिजिटल स्टडी देहरादून में ली जाती है, वह स्टडी अब उत्तरकाशी में भी देनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।